उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें कहा है हम बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया और उन्होंने कहा अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे साथ में तमाम मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे, जानकारी करने की भी कोशिश करेंगे आखिर इस तरीके के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरीके का बयान को लेकर ये लोग क्या समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे। देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, स्टार्ट करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम अगर बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर। हालांकि बांग्लादेश से इसने पूरी धारणा को जोड़ा है और देखिए बांग्लादेश की अगर बात बताएं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था उसको लेकर ये बयान सामने आया और मेरे साथ जो है वो मुस्लिम समाज के सारे लोग हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर। देखिए हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार सबका साथ और सबका विश्वास और सबका कार्य के नाम से चालू हुई थी, आज उसको उत्तर प्रदेश की आवाम ने नकार दिया। तो उन्होंने एक नया मुद्दा लेके नया नारा लेके आएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए हिंदुस्तान के अंदर नौजवान, किसान और छात्र और तमाम रोजगार इनसे मांग रहा है। किसान रोजगार मांग रहा है, नौजवान रोजगार मांग रहा है। उसको भटकाने के लिए उन मुद्दों को दूर हटाने के लिए इन्होंने एक नया नारा दिया है कि कटेंगे तो बटेंगे। देखिए ये तमाम मुद्दा इसलिए लेके है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके नाम से ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लड़ रहे थे कि राम की नगरी अयोध्या को ये हार गए और अयोध्या के लोगों ने इनको नकार दिया। तो इन्होंने एक नारा दे दिया। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले उपचुनावों में कहीं इन्हें शिकस्त का सामना न करना पड़ जाए, इसको देखते हुए ये तमाम नारे ला रहे हैं। हम ये कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे कि अच्छा होता कि आप नौजवानों को कलम देते और कहते कि अच्छे पढ़ोगे तो समझ लो अच्छे मुस्तकबिल आपका होगा। किसानों से कहते कि आप मेहनत करेंगे खेती में तो हम यूरिया माफ करेंगे। किसानों से कहते हम आपको पानी मुफ्त देंगे और नौजवानों से कहते कि हम आपको रोजगार देंगे। व्यापारियों से कहते कि हम आपको जीएसटी में जो दरें इतनी बढ़ा दी हैं उसे घटाने का काम करेंगे और कहते स्वास्थ्य विभाग को अच्छा करने का काम करते। तो हमें लगता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नाम से चले थे। आज उसी मुद्दे पर खड़े हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, किसानों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, तमाम लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने नकार दिया। तो उन्हें इनको लगा कि हम जाने वाले हैं। इसी मुद्दे को लेके नया मुद्दा लेके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। नौजवान हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश की नौजवान इनको नकार देगा और आने वाले भविष्य में देख लेना इनकी सरकार नहीं बनेगी। और जितने भी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा यानी उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ये नारे के साथ में है कि बटेंगे कटेंगे। हम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि हमें रोजगार दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें और भी लोगों से बात है, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर। बड़ा अजीबोगरीब बयान है। एक मुख्यमंत्री के स्तर से इस तरह से संविधान को चोट पहुंचाता हुआ वो बयान, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना शपथ याद करना चाहिए। जिस चीज का उन्होंने शपथ लिया, जो शपथ के शब्द हैं, उसको उनको अवलोकन करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सीधा नफरत फैलाने वाला बयान है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और आप देखें कि कुर्सी कब तक खैर मनाएगी, ये सब मामला चल रहा है भाजपा के अंदर। शायद उसी के अंदर ये एक कोशिश है कि हमारी कुर्सी कैसे बच जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस वक्त देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जब ये राजनीति केंद्रित हो चुकी है कि संविधान की राजनीति और जातिगत जनगणना की राजनीति इस वक्त देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अपना उफान ले रही है। माननीय राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के लिए इतनी तरह से बात लेकर के, पूरा मुद्दा लेकर के देश के सामने लाए हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी की आवाज पर ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज बैकफुट पर दिखाई देती है। कहीं ना कहीं वो देखिएगा दबाव, ऐसा दबाव है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्हें जातिगत जनगणना भी करानी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछड़ों की आवाज को दबाना चाहते हैं, मुसलमानों की आवाज को दबाना चाहते हैं, दलितों की आवाज को दबाना चाहते हैं और हर वो शोषित गरीब वर्ग को दबाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं इनके सामने एक आवाज बन के खड़ा है। कहीं ना कहीं जो सवाल पूछती हुई आवाज है, उस आवाज को बंद करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या बयान है? ये क्या है? कैसा बांग्लादेश का संदर्भ? क्या कहना चाहते हैं आप? आपको खुद समझ में आया कि आप कहना क्या चाहते हैं? बांग्लादेश के
बांग्लादेश के संदर्भ से हिंदुस्तान का क्या लेना देना? हिंदुस्तान की अभी आबादी 140 करोड़ है और किस तरह से आप बांटना चाहते हैं या किस तरह से कटने की बात कर रहे हैं? अगर बटेंगे बात कहते तो देश की एकता की बात होती, लेकिन कटेंगे आपने जोड़ दिया तो नफरत की बात है। तो ये कहीं ना कहीं नफरत और घृणा को फैलाता हुआ ये बयान है और जिसकी घोर निंदा होनी चाहिए, हर स्तर से होना चाहिए। हर वो इंसान जो इस देश से प्यार करता है, हर वो इंसान जो देश के संविधान से प्यार करता है, तो जो लोकतंत्र से प्यार करता है, वो इसकी निंदा कर रहा है। आज पूरे देश और दुनिया में इस बयान की निंदा हो रही है और हम सब भी उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा बयान जो एक मुख्यमंत्री के स्तर से दिया हुआ बयान है। मुख्यमंत्री जी सबके होते हैं, मुख्यमंत्री जी का काम है। आज महंगाई और बेरोजगारी का आलम है, महंगाई और बेरोजगारी पर पूरा देश और प्रदेश एक तरह से सवाल पूछ रहा है, युवा सवाल पूछ रहा है। महिला सुरक्षा पर मामला आप देखिए, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो महिलाएं सवाल उठा रही हैं। महिलाओं का जो अधिकार है, जो महिलाओं का जो आरक्षण जो इनको देना चाहिए था, 33% आरक्षण कानून पास करने के बाद भी नहीं दिया, उसके अधिकारों का मामला, वो सारा मामले को ये खत्म कर एक डिब्बे में बंद करके ये कटेंगे तो बटेंगे, बस यही बयान है। आप इस सेकंड आगे भाई, आप कांग्रेस के एक नेता भी हैं। जब बांग्लादेश में इस तरीके का मामला का उन्होंने उदाहरण दिया, तो आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जी हैं सलमान खुर्शी, उन्होंने एक बयान दिया था और मैंने सवाल भी पूछा था। वो कह रहे थे कि वो दिन भी दूर नहीं कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश से हालात होंगे। क्या वो बयान ठीक? पहले तो मैं आपके पत्रकारिता पर थोड़ा संदेह कर रहा हूँ। आप कंगना रनौत की बात तो नहीं कर रहे? जिस कंगना रनौत ने एक भाजपा के सांसद होते हुए सीधा सवाल कहा कि एक जो किसान आंदोलन में किसान शामिल थे वो हत्यारे थे और रेपिस्ट थे। मैं उसी बात पे आ जाऊंगा। पहले ये बात पहले उस वाली बात का भी बताता है, कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से वो अपनी बात को फैलाना चाहते हैं और वो माध्यम भी नहीं चलने वाला, क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र में पंत प्रधान देश में जनता मालिक होती है और जब जनता मालिक होती है तो जनता की बात चलेगी। और जनता ने तय कर लिया है कि ऐसी नफरत की विचारधारा फैलाने वाली, ऐसी जहर को फैलाने वाली सरकार किसी कीमत पर नहीं चलेगी। और सलमान खुर्शीद साहब एक पढ़े लिखे विद्वान है, उन्होंने जिस तरह से बात कही, आप तोड़ मोड़ के कोई बात को पेश करना, उनका जवाब वो देंगे, आप मुझसे क्यों ले रहे हैं? मैं ये साफ कहना चाहता हूं, बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति उत्पन्न हुई, श्रीलंका के अंदर जो पहले स्थिति उत्पन्न हुई, आज वहां का जड़ क्या है? वहां की भुखमरी है, वहां की महंगाई है, वहां की बेरोजगारी है, ये जड़ है। तो बात यह है कि बांग्लादेश की स्थिति यहाँ पर जो होने वाली है या हो सकती है, इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो वो खुद कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपके यहाँ तो भुखमरी बहुत ज्यादा है। आपकी अगर सूचकांक को उठा के देख लें तो बांग्लादेश से नीचे का स्तर पर भुखमरी पे आप खड़े हैं। तो यानी भुखमरी के कंगाली के रेलवे स्टेशन पर आज आउटर पर गाड़ी को, भारत को लाके मोदी सरकार और योगी सभी लोगों ने, भाजपा के लोगों ने लाके खड़ा कर दिया है। आज ये देश उस राह पर बढ़ रहा है, इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए अपने देश की। हम लोग देशभक्त हैं और आज देश की हम चिंता करते हैं कि हमारे देश में खुदा न करे कभी ऐसा कोई बात आए। हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तुम्हारा ये बटेंगे कटेंगे ये सब नहीं चलने वाला, ये देश ने तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया, अलीगढ़ की जनता ने तय कर लिया। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। मैंने ये देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं तो उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कई बार जिक्र आया। कह रहे कि जब मेरे को कहीं मैं जाता हूँ और विश्वविद्यालय के जो छात्र पढ़ते हैं तो मेरी उनसे बात होती है तो मुझे अपने आप में गर्व होता है, क्योंकि अलीगढ़ ताला और तालीम की नगरी है। तालीम के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम सबसे आता है। प्रधानमंत्री का ये बयान कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और राज से बढ़कर कुछ नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? फिर मुख्यमंत्री का ये बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां, सारी योजनाएं धरातल पर फेल हो चुकी है। जनता ने बिल्कुल उनको नकारा साबित कर दिया है। आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से पीडीए का नारा, जो हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पिछले चुनावों के अंदर इस पीडीए के नारे के तहत हम लोग लड़े और जनता ने उसको जिताने का काम किया। उनको मालूम है आज देश की जो एकता है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पूरा आज एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है और एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दूर भगाने का काम करने वाले हैं। इनको मालूम है। देखिए, योगी जो कि खुद एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट देना है कि जो बटेगा वो कटेगा, वो सीधा सीधा जो है वो संविधान के ऊपर एक तरीके से सवालिया निशान इन लोगों ने खड़ा किया। जिस तरीके से मोदी जी ने अभी 15 अगस्त पर लाल किले के ऊपर जब झंडा फहराते टाइम उन्होंने संविधान को कम्युनल बोला। कितने शर्म की बात है कि एक प्रधानमंत्री, देश का राजा, एक देश का प्रधानमंत्री कम्युनल, संविधान को कम्युनल बोल रहा है। इसका मतलब ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का द्वारा जो संविधान जो लिखा हुआ है, संविधान के ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उसी तर्ज पर योगी
आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने क्या नाम ये बयान दिया, जो कि एक बहुत शर्मनाक बयान है। इसको हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में खुद लेना चाहिए और संज्ञान में लेके इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मुख्यमंत्री बिल्कुल मुख्यमंत्री के खिलाफ, कोई भी हो, इस देश का कोई भी नागरिक जो भी जनता को बांटने का और काटने का, आप बताइए इतना बड़ा स्टेटमेंट क्या नाम है देने, काटने की बात आप कर रहे हैं खुल्लम मंच पर आप। तो ऐसा स्टेटमेंट किसी भी नेता द्वारा, किसी भी मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री, किसी भी तरह कोई भी नेता, कोई भी अगर ऐसा बयान कर देगा, सुप्रीम कोर्ट इसके ऐसे शख्स के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, जिससे एक मैसेज पब्लिक के बीच में जाए कि ऐसी बात करने वाला जो देश के अंदर नहीं रह सकता। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, क्या मानते हैं इस बयान को लेकर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये बयान आया? देखिए, मथुरा और अयोध्या की नगरी के प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है वो बहुत शर्मनाक है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये बयान केवल और केवल भुखमरी, बेरोजगारी और जो चिकित्सा में हमारे यहाँ दीनदयाल में बहुत बड़ा घोटाले होते रहते हैं, नगर निगम में घोटाला हुई, ये सब उन घोटालों से केवल ध्यान भटकाने के लिए है। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम भी उन्हें अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन ऐसा एक मुख्यमंत्री का बयान, इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो घोर निंदनीय है और हम आज से उन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नहीं? हाँ, नहीं मान रहे। जब उनकी मानसिकता ऐसी है तो हम उन्हें मुख्यमंत्री क्यों माने भाई? परिवार में जो मुखिया होता है वो सबका बराबर का हिस्सेदार होता है, ठीक है, बराबर देखना चाहिए, लेकिन वो अलग अलग निगाहों से देख रहे हैं, धर्म के आधार से देख रहे हैं, तो बड़ा निंदनीय है। दूसरा क्या है, पत्रकार बंधु, ये जो बयान है ये भारत को तोड़ने का बयान है। ये उत्तर प्रदेश की जो हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म जातियों का जो आपसी भाईचारा है उसको तोड़ने का बयान है और ये बयान केवल और केवल उनकी अपनी कुर्सी बचाने का बयान है, क्योंकि उनको जो घबराहट है 2024 के जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुआ है, 5 से जो 37 सीटें हम पीएटीए के अंतर्गत जीते हैं, उससे ये घबराहट है कि आने वाले 27 में उनकी जो कुर्सी है वो जा रही है और उस कुर्सी को बचाने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। दूसरा मैं यही कहूंगा, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव भी होना है, भैया क्या कहेंगे, क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति है या इसको आप लोग क्या क्या समझते हैं कि हम बटेंगे, कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे? फिर बात आती है कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। देखिए, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, शरद पे बहुत तनाव है, पता करो क्या कोई चुनाव है। तो ये उपचुनाव जो आने वाला है, जो ये 30 सीटें जो हार चुके हैं, 37 और 40 सीटें हार चुके हैं, उसकी बौखलाहट इनसे कुछ भी कहलवा रही है। सबसे मेन बात है कि ये अयोध्या सीट हार गए। अब इनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, ना ही तो ये रोजगार की बात करते हैं, ना ही शिक्षा की बात करते हैं, ना ही स्वास्थ्य की बात करते हैं। बस इनको जो बांटने वाला काम जो इनका है, बस वो करना है और अपनी राजनीति सीधी करनी है। इस देश के अंदर ये मुल्क मोहब्बत से आज़ाद हुआ है, ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। इस मुल्क में को दोनों समुदाय मोहब्बत से रहते हैं और आप उस समुदाय को बांटने का काम करते हैं, बांटने की बात करते हैं। देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी एक गरिमा है, आपको अपनी गरिमा के हिसाब से बयान देना चाहिए। मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि मोहब्बत से ये मुल्क चलता है, ये प्रदेश मोहब्बत से चलता है। मोहब्बत से ही देश की तरक्की होगी, मोहब्बत से ही देश, जब दोनों समुदाय मिलकर रहेंगे तब देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। आप शिक्षा की बात कीजिए, आप नौकरी की बात कीजिए, आप स्वास्थ्य की बात कीजिए, आप स्कूल की बात कीजिए, आप कॉलेज की बात कीजिए, ये इन पे बातें आती नहीं हैं, क्योंकि इनको जीतना ही इसी मुद्दे पर है। बौखलाहट, उपचुनाव आने वाला है, कैसे उपचुनाव जीता जाएगा भाई? जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर, तब ये जो 80 की 80 सीट लेने की बात करे, जनता ने इनको 40 पे ला के ही खड़ा कर दिया, 38 पे ला खड़ा कर दिया। अब उपचुनाव भी इनके बस हाथ में नहीं रहेगा। तो मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ राज इंदौरी जी का शेर कि शरद पर बहुत तनाव है, देखिए कहीं चुनाव है। देखिए, और क्या क्या कहना चाहेंगे, ये आज जो बयान लग रहा है, क्या लग रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति, बांटने की राजनीति, क्या निकल के सामने? देखिए, हिंदुस्तान की अवाम, उत्तर प्रदेश की अवाम ध्रुवीकरण की राजनीति करने वालों को नकार देती है और ये भविष्य में इनकी राजनीति इन्होंने 10 साल कर ली, अब ये जाने वाले हैं ना, तो इनके अंदर एक बौखलाहट पैदा हो गई कि हम कैसे जाएं। तो इनसे जनता सवाल पूछ रही है, हम सवाल नहीं पूछ रहे,
हम उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान की आवाम सवाल पूछ रही है कि आपने 10 साल में क्या किया, आप 7.5 साल में मुख्यमंत्री ने क्या किया, तो इनके पास कोई जवाब ना है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आप कटोगे तो बटोगे। इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों को है, बीजेपी के नेताओं को है। उत्तर प्रदेश की और देश की आवाम को कहाँ फायदा होगा। इससे पहले इन्होंने नारा दिया था कि हम आपका विकास करेंगे। हम उनसे कहते हैं कहाँ है 125 करोड़ नौजवानों को रोजगार, कहाँ है 25-25 लाख रुपए, कहाँ इनके हम लोगों को घर। आपने कहा कि हमने इतने लोहिया, हमने घर दे दिए, ये दे दिए। आप किस बात की कर रहे हैं। हम आपकी घोर निंदा करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं हिंदुस्तान के नौजवान और किसान और छात्रों को कि अगर आपने अपना नेता अखिलेश यादव को बनाया तो हम आपको जोड़ने का काम करेंगे और बनाने का काम करेंगे। देखिए हमारे साथ में और भी लोग हैं, तिलक लग रहा है ना, क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम मुस्लिम लोगों की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो बयान आया उसको लेकर क्या क्या लगता है। मैं तो यही कहूँगा कि जो बांटने की जो राजनीति कर रही है वो भाजपा कर रही है। भाजपा कभी आरक्षण को खत्म करती है, जब भेदभाव की राजनीति तो जो है ध्रुवीकरण की राजनीति तो भाजपा कर रही है। ओबीसी को ओबीसी से बांट रही है, एससी को एससी से बांट रही है और फिर कह रही है कि जो बटोगे तो कटोगे। तो ये राजनीति तो भाजपा कर रही है। भाजपा को अगर करना है तो सबको साथ लेके चले, सबका साथ सबका विकास। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू हैं मुसलमान हैं, सब भाई भाई हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन जो राजनीति जो कर रही है वो भाजपा कर रही है, राजनीति भाजपा कर रही है। देखिए ये हमारे साथ में तमाम लोग में आपने भी बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्यों मानते हैं ऐसा। देखिए उनके स्टेटमेंट को देखते हुए कोई भी व्यक्ति जो भी इस देश का नागरिक है वो बांटने की बात ही नहीं करेगा। जो सच्चा देशभक्त होगा वो कहीं बांटने की बात नहीं करेगा, जोड़ने की बात करेगा। ये देश हमारा जो है गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर सब लोग मानते हैं और उसी तर्ज पे लोग आज की डेट में जुड़े हुए हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब मिलजुल के इस देश में रहते हैं। और इनकी जो एक सोच जो है, इनकी आने वाले समय के अंदर जो चुनाव है, उनको लग रहा है कि चुनाव के अंदर बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। ये 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन जो होने वाला है, इनको ये भी सीधे सीधे पता लग चुका है, जनता इनको बता चुकी है कि 10 सीटें हम लोग बचा नहीं पा रहे किसी तरीके से। तो ये पीडीए का जो नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा अखिलेश यादव जी ने दिया है, उस पीडीए के नारे को ये लोग फेल करना चाहते हैं। इनको मालूम है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। हमारा जो बेरोजगार जो नौजवान है वो नौकरियां मांग रहा है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है। ये सबके सामने उनको मालूम है, बहुत बैकफुट पर आ चुके हैं। इनके सामने सिर्फ एक ही, इनके तर्कश में एक ही तीर बचा हुआ है, बस बांटो और मतलब क्या कहेंगे? ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरीकरण वाला। वो जो तर्कश में जो तीर है वो तो फेल हो चुका है, पहले से फेल हो चुका है। इन्हें कोई नया तर्कश का तीर लाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा के लिए भी ये कोई राजनीति नहीं, नए ढंग से नहीं कर पाए। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल है। मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा का क्या हाल है। मैं पूछना चाहता हूँ अपराध का क्या हाल है। कमजोरों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, पिछड़ों पर धनाधन दे धनाधन दे धनाधन, कहीं ना कहीं आज तथ्यों से परे मुकदमे दर्ज करते चले जा रहे हैं। और फिर भ्रष्टाचार का क्या आलम है। हर वो विभाग, कोई विभाग का नाम बताओ जहां भ्रष्टाचार अपने उफान पर नहीं है। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में बनाई गई सड़कें 2 साल में भ्रष्टाचार का नंगा नाच क्यों कर रही हैं। वो सड़क पर गड्ढे कहीं ना कहीं पूरी तरह से उखड़कर बाहर आकर के क्यों बता रहे हैं कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है। उसके बावजूद आप आंखें मूंदे बैठे हैं। पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्मार्ट सिटी एक स्मार्ट घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। ये मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक विफल मुख्यमंत्री हो। मैं कहना चाहता हूँ 9.5 साल पे खट्टर जी को भाजपा ने हटाया था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी के आसपास मुख्यमंत्री जी को भी हटाने का काम होगा। और आप देखिए हरियाणा में क्या होने जा रहा है। तो तारीफ हो रही है दवा के। पहले सरकार बनाम संगठन चला, देखा भी गया कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं आ रहे, अब वो भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। हटाने वाला मामला तो खत्म हो गया, विराम लगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री लगातार तारीफ कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये आपस में इन लोग की नूरा कुश्ती आप देखते रहे। एक है कौन, इनका जनता से कोई लगाव है, जनता से है कोई मतलब। यहाँ 7 जनप्रतिनिधि, 7 विधायक और भाजपा का सांसद, भाजपा का मेयर, ये कोई इनके अंदर कुछ है। नगर निगम के अंदर, सदन के अंदर बैठक होती है और माननीय पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाली ये सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि सदन के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके खिलाफ उनके पास प्रिविलेज मोशन होता है, उनका विशेषाधिकार होता है, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज किए जा सकते। आप देखिए एक बंटवारी नगले पे क्या हुआ, एक गर्भवती महिला को ट्रक ने रौंद दिया, टैंकर ने, और उसके बावजूद वहां की आवाम पर, वहां के उस पीड़िता के परिवार के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आप ये देखें अलीगढ़ के अंदर जो तमाम मॉब लिंचिंग के केस में क्या हो रहा है।
ये देश के सामने है, दुनिया के सामने है। कहीं ना कहीं कोई भी सरकार अदल और इंसाफ के लिए होती है, ये सरकार पूरी तरह से उसको देने में विफल है और कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार को आप मामूली समझते हैं। जब मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो आप इधर उधर की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मान्यवर पत्रकार महोदय? मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर आज अपनी चरम सीमा पर है और सारे जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच है वो आपके सामने है। खुलेआम लूट चल रही है। 20 करोड़ रुपए की सड़क सेंटर पॉइंट के आसपास बनाई गई और आज वो परसों ही वहां पर सड़क को फिर तोड़ा जा रहा है। मैंने पूछा क्यों तोड़ा? कह रहे तार डालना भूल गए। अरे तार डालना भूल गए? 2 करोड़ की सड़क को 20 करोड़ में बनाया और तुम तार डालना भूल गए। ये खेल चल रहा है, खुला खेल फर्रुखाबादी। और देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि जैसे हरियाणा में हम इन्हें हराने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम ही इनको हराएंगे। और क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कांग्रेस एक विकल्प है और कांग्रेस के साथ हमारे साथ विपक्षीगण हमारे गठबंधन के लोग हैं, तमाम लोग मिलकर हम इनको भाजपा को तय करेंगे इनकी वापसी, और इनकी वापसी तय है। बिल्कुल। आप बयान को लेके क्या कहेंगे लास्ट वक्त? बयान मेरे समझ में, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से दिया हुआ यह बयान घोर निंदनीय है और ये हेट स्पीच है। और देश के अंदर अगर मुख्यमंत्री स्तर से ऐसी बातें की गई तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद आकर के इसका अपना खेद व्यक्त करना चाहिए। देखिए, ये तमाम लोग तो सबसे बड़ी बात, तमाम सारे मुस्लिम समाज के लोग थे और कहीं ना कहीं ये लोग समाज से भी और तमाम लोगों के बीच में जुड़े ही रहते हैं और इनसे लगातार हमारी बात हुई तो इनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उसको लेकर कि इनका यही कहना है कि उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम उनको आज से अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते, क्योंकि ये बांटने और काटने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, राष्ट्र हित में ये बयान नहीं है। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आपने सामने देखी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या निकलता है और लोगों के राय भी इस मामले पर लेके जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो तमाम जो लोग आए इस बयान की पूरी तरह से निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।